मुल्क में कोरोना का खतरनाक फैलाव, केस मस्बत आने की शरह 8.6% हो गई। मजीद 4,858 केस रिपोर्ट, 40 मरीजों का इंतकाल हुआ। आजाद कश्मीर में कोरोना मस्बत आने की शरह 30 और सिंध में 13.5% से ज्यादा हो गई। जेहलम के महल्ला चिश्तिया में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कराची के 12 बड़े सेंटर्स में 24 घंटे वैक्सीनेशन जारी। एक्सपो सेंटर, ओचा कैंपस, टाउ अस्पताल, खालिद देना हॉल, जिना अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, न्यू कराची अस्पताल, कतर अस्पताल, मुराद मेमन गोट अस्पताल, कुरंग की 5 नंबर और लियारी कॉलेज अस्पताल शामिल। चीन का पाकिस्तान को 20 लाख साइनोफार्म वैक्सीन डोज का तोहफा। पहली खेप आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। अस्पतालों में ज़ेर इलाज कोरोना के 90% मरीज वो हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कोरोना से बचना है तो वाहिद हल वैक्सीनेशन है। कराची में लॉकडाउन का तीसरा दिन, सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवानवा, सिर्फ कारोबारी मराकज बंद हैं। कराची की मकामी अदालत ने पुलिस को SOPs के खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। मुकदमात के इंदराज पर इज़हार बरहमी, FIR के बजाय शिकायत दर्ज करने की हिदायत। गिरफ्तार मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म। लॉकडाउन क्यों लगाया? विफाक और सिंध में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़र-ए-सदारत इजलास में आज अहम फैसले किए जाएंगे। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं सिंध हुकूमत को इनफरादी फैसले का इख्तियार नहीं, सूबे लॉकडाउन से मुतालिक फैसला नहीं कर सकते। सोचना होगा कराची में कोरोना की शरह 30% तक क्यों पहुंची। सिंध हुकूमत SOPs पर अमल दरामद नहीं करा सकी। इंडस्ट्रीज को मुकम्मल बंद नहीं कर सकते। अगर NCOC के तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं चलेंगे तो विफाकी हुकूमत आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। कर्फ्यू का पता ऐसे रहे हैं, हमने कोई कर्फ्यू लगा दिया, हर चीज बंद कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब ने असद उमर साहब से भी बात की थी, फैसल साहब से भी बात की थी। पहले दिन ही चीफ मिनिस्टर साहब ने पार्शियल लॉकडाउन की बात की थी। वजीर आला सिंध ने असद उमर और डॉक्टर फैसल सुल्तान से लॉकडाउन की बात की थी। तिब्बी माहिरीन के खदशात पर आवाम की भलाई के लिए मुश्किल फैसला किया। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू, कहा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद नहीं की। तहरीक इंसाफ वाले ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे हमने कर्फ्यू लगा दिया। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म। मॉनिटरिंग टीमों को बाजारों और दीगर मकामात पर चेकिंग की हिदायत। कहा बेएहतियाती के बायस अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी पर कानून के तहत कार्रवाई की जाए। जरूरी इकदाम पहले भी उठाया, आइंदा भी उठाएंगे। शुगर इंक्वायरी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, तलबी पर शहबाज शरीफ अदालत पेश। हमजा शहबाज की कुछ देर में आमद का इम्कान। अदालत ने मुल्जिमान के ना आने पर बरहमी का इजहार करते हुए फौरी पेश होने की हिदायत की थी। लीगी सदर की आमद पर पुलिस और लीगी कारकुनों में धक्कम पेल। दो खानदानों ने इदारे तबाह कर दिए, बेशर्मी से मुल्क लूट रहे हैं। पहली बार नैब ने बड़े बड़े नामों पर हाथ डाला। आजाद कश्मीर में नून लीग के अपने अंपायर थे, फिर भी धांधली का शोर उठा। धांधली का शोर मचाने वाले इंतखाबी इस्लाहात के लिए तैयार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टेलीफोनिक सेशन में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल हमारे मुल्क में है। पानी और इनाज की किल्लत दूर करने के लिए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में बारिश। जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके जरिया कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। आंधी और बारिश के बायस डेरा इस्माइल खान में मेन लाइन के पोल और ट्रांसफार्मर गिर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। झंग में सैलाब के बायस दरिया चनाब का बंद टूट गया। पानी देहात में दाखिल। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।